नमस्कार। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो आज क्यों न हम इसी विषय पर बात करते हैं कि आखिर कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। इसको जानने की आज हम कोशिश करते हैं। कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कम से कम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसान द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की मात्रा को खरीदने के लिए तैयार रहती है। इसी को यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको इस प्रकार जान सकते हैं कि जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि पदार्थों को खरीदकर किसानों के हितों की रक्षा करती है। तो यदि हम बात करें किसानों के लिए एमएसपी के फ़ायदे की, तो इसका सीधा फ़ायदा ये है कि इससे अनाज की कीमतों में स्थिरता बनी रहती है, न्यूनतम मूल्य मिलने की गारंटी होती है। और यदि हम इसको आसान भाषा में कहें तो सरकार द्वारा इसके ज़रिए किसानों को बाज़ार में अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य हर हाल में मिलना तय किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि कौन घोषणा करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP जिसको हम कहते हैं, उसकी सिफारिश के आधार पर कुछ फसलों की बुआई के समय ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने का प्रावधान है। यहाँ हम यह भी जान लें कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई थी, जिसका 1985 में नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP किया गया है। तो MSP है वो भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा 22 फसलों के लिए घोषित की जाती है। इन 22 फसलों में 6 रबी फसलें, 14 खरीफ मौसम की फसलें और 2 अन्य कमर्शियल क्रॉप्स आती हैं। सरकार द्वारा घोषणा तो चाहे 22 फसलों की जाती है, किंतु यह लागू 24 फसलों पर होती है। 2 अन्य फसलें तोड़िया और डीहस्क नारियल है, उनकी MSP सरकार द्वारा घोषित अन्य 2 फसलें सरसों और नारियल के अनुसार ही होती है। अब हम थोड़ा इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। MSP के इतिहास के बारे में। आज़ादी के बाद जब किसानों को उनकी उपज का सही कीमत नहीं मिल रही थी, तब फसलों की एक निश्चित कीमत तय करने की बात हुई। इसके बाद 1957 में केंद्र सरकार ने खाद्य अन्न जांच समिति फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, लेकिन बात यहाँ भी नहीं बनी। इसके बाद 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सचिव लक्ष्मीकांत झा, जिनको हम LK झा के नाम से जानते हैं, उनकी निगरानी में खाद्य और कृषि मंत्रालय ने खाद्य अनाज मूल्य समिति फूड ग्रेन प्राइस कमेटी का गठन किया। समिति ने 24 दिसंबर 1964 को सरकार के सामने प्रस्ताव रखा और 19 अक्टूबर 1965 को भारत सरकार ने तब के सचिव B शिवरामन ने समिति के प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगाई। इसके बाद वर्ष 1966-67 में पहली बार गेहूं और धान का समर्थन मूल्य MSP तय किया गया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण था, उसका जो उद्देश्य उस समय जो मुख्य उद्देश्य जो था, जो तय किया गया था, वो ये था कि यदि किसी फसल का बम्पर उत्पादन होने या बाज़ार में उसकी अधिकता होने के कारण उसकी कीमत घोषित मूल्य की तुलना में कम हो जाती है, तो सरकारी एजेंसी किसानों की अधिकांश फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेंगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाज़ार में उनकी फसल की कीमतें गिरने के बावजूद सरकार उन्हें तय मूल्य देगी और इसके ज़रिए सरकार किसान का नुकसान कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन कृषि कानूनों में लाए गए बदलावों से किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी और उन्हें नए अवसर किस प्रकार से मिलेंगे, यह फिलहाल सरकार के अलावा सभी की समझ से परे है।